Hello, dear students. As we have discussed in our session about lines and angles, here we have some different type of angles to discuss. First is complementary angles, supplementary angles, adjacent angles, linear pair, vertically opposite angles. So far you people have studied about the different types of angles: acute angle, zero angle, right angle, obtuse angle, straight angle, ठीक है, reflex angle, complete angle. You people have studied that right angle measures 90 degrees, straight angle measures 180 degree, complete angle measures 360 degree. Here we have some pair of angles. This chapter is about pair of angles. If two angles have some 90 degree, those two angles are said to be complementary angles. And if the two angles have some 180 degree, that pair of angle is called supplementary angles. Clear? So here we have to learn about pair of angles. Pair of angles means two angles. ठीक है, तो दो एंगल्स जिनका सम 90 बन जाता है उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं. जिनका सम 180 बन जाता है उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं. आगे सीखेंगे एडजेसेंट, लीनियर और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. So we have what we have learnt is complementary angles. These are the two definitions. Clear? A pair of angle. पेयर मतलब जैसे जूतों का पेयर, सॉक्स का पेयर, ठीक है, वैसे ही एंगल का पेयर. पेयर ऑफ एंगल्स which has some 90 degree. That pair is called a pair of complementary angles. Which angles? Complementary angles. Learn this word. Clear? अब जैसे मैम अगर बोले कि 30 के साथ कौन सा एंगल, कौन सा पेयर बनाएगा? 90 डिग्री, as 30 plus 60 is 90 डिग्री. ठीक है, ये एक पेयर बन गया. फिर अगर मैं बात करूँ 40 की तो 50 आ जाएगा, क्योंकि 40 प्लस 50 क्या है? 90 डिग्री है. क्लियर? और ऐसे ही करते करते अगर मैं 23 बोलूँ तो क्या आ जाएगा? 67 डिग्री. तो इट विल बी, क्योंकि 23 प्लस 67 इज 90 डिग्री. सो दिस इज़ अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, और एक एंगल को बोलते हैं कि वो दूसरे का क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल क्या बन जाएगा? इज द एंगल एंगल क्या बन जाएगा? ये अगर एंगल x है, अगर ये एंगल x है तो हमने कैसे निकाला कि अगर हम 30 का कॉम्प्लीमेंट देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री, तो हम कैसे निकालेंगे कि 90 में से 30 माइनस करके क्या आएगा? 60 डिग्री. ठीक है, ये क्या बन जाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री. एक 30 का कॉम्प्लीमेंट 60 है, 60 का कॉम्प्लीमेंट 30 हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसे करके कि किसके साथ
आप प्लस करेंगे कि वो एंगल 90 बन जाए। तो अगर आपके पास एंगल x है तो क्या बन जाएगा, वो 90 माइनस एक्स बन जाएगा। सोच सकते हो। अब तो लीनियर इक्वेशंस हमने सीख ली हैं कि इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हमेशा, 90 माइनस एक्स। एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। क्लियर। तो लेट्स हैव सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसने कहा है कि क्या दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। थिंक, डिस्कस एंड राइट। ये तुम्हारी बुक का ट्राई दीज पार्ट है। उसने कहा कैन द एक्यूट टू एक्यूट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। तो आप अगर पीछे देखोगे तो ये भी एक्यूट है, 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 ये भी एक्यूट है। तो अगर दो नंबर्स मिलके 90 डिग्री बनाएंगे तो वो 90 से तो छोटे होंगे ही ना। अगर वो 90 से छोटे हैं तो वो कौन से एंगल्स हैं, एक्यूट एंगल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, यस टू एक्यूट एंगल्स कैन बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हो। 35 है तो 55 हो जाएगा। ठीक है, 45 है तो 45 हो जाएगा, एट्सेट्रा। ठीक। ऑब्ट्यूज एंगल्स हो सकते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल्स आर ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो अगर दो एंगल 90 से बड़े हो जाएंगे तो वो दो सम 90 कैसे बना सकते हैं, सो नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो नो ऑब्ट्यूज एंगल कैन बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। ठीक है, राइट एंगल्स हो सकते हैं। राइट एंगल 90 और 90 ये क्या मिला बनाएंगे, 180 हो सकते हैं। दो राइट एंगल्स मिलके एक स्ट्रेट एंगल बनाएगा। ठीक है, नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो नो टू राइट एंगल्स cannot make complementary angles. Clear? ठीक। तो ये देखो विच पेयर्स ऑफ फॉलोइंग एंगल्स आर। अब आगे क्या है, कौन से पेयर 90 बन सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जिनका सम 90। तो यहाँ 70 + 20 चेक करोगे, 90 है तो यस दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। 75 + 25 क्या हो जाएगा, 100, नो दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। सेंटेंस को पूरा लिखना है, मैम नहीं लिख रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी नहीं लिखोगे। 48 + 52 is again 100, so no। 35 + 55 ये देखो अभी हमने यहाँ पे भी किया, which is equal to 90 डिग्री, so yes। clear। What is the measure of complement? कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने क्या सीखा कि कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो इट इज़ 90 माइनस एक्स। अगर x का कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ x क्या आ जाएगा, 90 माइनस x निकाल के। तो यहाँ देखते हैं क्या बनता है। तो 45 का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45 डिग्री, तो ये 90 माइनस 45 विच इज़ अगेन 45। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 65 डिग्री, इट इज़ 90 माइनस 65 विच इज़ 25। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 41 डिग्री, तो 90 में से 41 माइनस होगा विच इज़ कितना हो जाएगा, 49 डिग्री। 54 है तो 90 माइनस 54 विच इज़
36 डिग्री। क्लियर। अब उसने कहा द डिफरेंस इन द मेजर्स ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 12 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स। ठीक, मैं ये यहाँ पे इसी को रब करके देखें, आगे जगह है नहीं, तो यहाँ पे रब कर रही हूँ। चलिए आगे कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है द डिफरेंस इन टू एंगल्स। Now what we have question the difference in measures of two complementary angles। अब देखो ये तुम्हारा वर्ड प्रॉब्लम जैसा बन गया है पिछले चैप्टर का। तो उसने कहा है दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है, और उनका डिफरेंस क्या है 12 डिग्री है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, दो नंबर्स के बारे में बोला जाए, तो एक नंबर को सपोज करना होता है, ठीक है। तो एक एंगल को सपोज कर लेते हैं x। अब दूसरा एंगल क्या होगा, अब उसने कहा है कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 12 डिग्री है। तो अगर एक x है तो दूसरा x + 12 भी हो सकता है और x - 12 भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों एंगल्स हो सकते हैं क्योंकि 12 का डिफरेंस हो जाएगा ना, एक 12 ज़्यादा एक 12 कम, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा एंगल, अदर एंगल। अब इन दोनों के बारे में और क्या बात है कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्या मतलब होता है कि इनका सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। नाउ अगर आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो x + x 2x हो जाएगा और 9 12 आप उधर माइनस कर सकते हो विच इज़ 68 डिग्री, ठीक है। नहीं 68 78 डिग्री, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा 78/2 विच इज़ 39 डिग्री। अब एक एंगल आपका अगर x 39 डिग्री है तो दूसरा हमने क्या सपोज किया है x + 12। तो x + 12 कितना है 39 + 12 51 डिग्री। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा, क्लियर, कि अगर आप एक एंगल x ले रहे हो तो दूसरा एंगल x + 12 या x - 12 हो जाएगा, क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट पार्ट, जैसे आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं वैसे एक एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स।
सप्लीमेंट्री एंगल्स, अगर एक x होगा तो दूसरा 180 माइनस x होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो डेफिनेशन क्या होगी इसमें? अ पेयर ऑफ एंगल which has sum 180 डिग्री, ठीक है, is called a pair of supplementary angles. ठीक है जी, तो दिस इज़ अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक, अब आप आगे चेक करें कि अब इसमें देखें कि अगर 70 डिग्री है तो क्या मिला के 180 आ जाएगा। ठीक है, 70 में 110 मिला के 180 आ जाएगा। 20 है तो 160 डिग्री मिलाएंगे। 80 डिग्री है तो 100 डिग्री मिलाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ये दो पेयर जो हैं वो सप्लीमेंट्री हो जाते हैं। तो सप्लीमेंट इसमें क्या होगा? सप्लीमेंट, ये अब इम्पोर्टेंट लाइन है, सप्लीमेंट, जैसे वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की बात की थी ना कि एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 माइनस एक्स। ऐसे एक्स का सप्लीमेंट क्या होगा? 180 माइनस एक्स। ये क्वेश्चंस में यूज़ होता है कि दो एंगल्स को आप मिला के अगर 180 बन रहा है तो अगर एक एंगल x है तो दूसरा 180 में से माइनस करके आ जाएगा। ये 70 है तो 180 में से माइनस किया 110 आ गया। ये 110 है तो 180 में से माइनस किया 70 आ गया। क्लियर? तो इस तरह से आप सप्लीमेंट निकाल सकते हो। तो क्या क्वेश्चन पूछा है? फिर से वैसे ही क्वेश्चन, क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल्स सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? अब देखो ऑब्ट्यूज एंगल्स क्या होते हैं? 90 से बड़े, पीछे लिखा है हमने। एक 91 डिग्री ले लेते हैं और एक 92 डिग्री ले लेते हैं। अगर इनको सम करेंगे तो 183 डिग्री आ जाएगा, विच इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री हमारे पास 180 डिग्री हो सकते हैं। तो ये कौन से एंगल्स हैं? राइट एंगल्स। ठीक है, तो मैक्सिमम राइट एंगल्स हो सकते हैं जो कि 180 है। राइट एंगल से बड़ा हुआ तो इसमें अगर ये 90 से हमने 91 करना है तो यहाँ आपको 89 करना पड़ेगा, एक कम करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ आप 95 लिख रहे हो तो यहाँ पे आपको 5 कम करना पड़ेगा अगर आपको सम 180 लेना है। क्लियर? तो यहाँ आप चेक कर सकते हो कि 91 जो है वो तो 90 से बड़ा हुआ ऑब्ट्यूज, पर 89 एक्यूट एंगल है। ये अगर बड़ा हो रहा है तो ये छोटा हो रहा है। किससे? इन 90 डिग्री से। आई थिंक ऑल गॉन। ठीक है, तो क्या लिख रहे थे हम कि अगर 90 प्लस 90 180 डिग्री है तो अगर ये तो दो राइट एंगल्स हैं। ठीक है, और राइट एंगल से बड़े जो होते हैं वो ऑब्ट्यूज एंगल्स होते हैं। अगर 91 किया तो 182 आएगा, विच इज़ ग्रेटर देन 180। तो दो ऑब्ट्यूज एंगल्स तो नहीं हो सकते। ठीक है, दो एक्यूट एंगल्स हो सकते हैं। अब इसमें चेक कर लेते हैं कि होता क्या है कि अगर 90 से 91 भी करेंगे तो 180 लाने के लिए इसे 89 करना पड़ेगा। 90 से 95 करेंगे तो इसे 85 करना पड़ेगा। अगर आप चेक करके बताएं तो ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल है और ये आपका एक्यूट एंगल है। ये भी ऑब्ट्यूज है। अरे यार, चलो 2 बार आ गया। तो
ये ऑब्ट्यूज़ है और ये एक्यूट है, ये मिलके 180 डिग्री बनाते हैं। ठीक है जी, अब इस खिचड़ी को समझ लो। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। कैन टू राइट एंगल्स बी सप्लीमेंट्री? यस। तो 2 राइट एंगल्स तो हो ही रहे हैं सप्लीमेंट्री, आप दिखा सकते हो। अब चेक करते हैं कि ये कौन से पेयर्स हैं या नहीं है। 110 + 50 करोगे 160 आएगा, तो सिंपली लिख सकते हो नो। 105 + 65 करोगे तो 170 आएगा, अगेन आप नो लिख सकते हो। 45 + 45 आएगा तो 90 है। ये कॉम्प्लीमेंट्री पूछा जाता तो होते, बट सप्लीमेंट्री के लिए ये नो है। 50 + 130, yes, this is 180 डिग्री, तो yes, this is a pair of supplementary angles। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन इस तरह से करने हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट होता है साथ साथ वाले। ठीक है, अब 2 एंगल साथ साथ का क्या मतलब है? ठीक है, साथ साथ का मतलब कि आपके साथ साथ कैसे हम साथ साथ रहते हैं। साथ साथ मतलब कि अगर हम यहाँ पे हैं तो शायद दूसरे कमरे में वो रह रही है या दूसरे घर में वो रह रही है, तो साथ साथ में कहीं ना कहीं पड़ोस रहता है और एक दीवार कॉमन हो जाती है। ठीक है, तो वो 2 एंगल्स एक एंगल तो अगर ये है तो दूसरा एंगल कैसे बनाएं? एक एंगल तो 1 है, अगर दूसरा एंगल इसी के साथ, सॉरी डियर्स, ये 2 बना दो, तो ये 2 एंगल्स क्या हैं? साथ साथ वाले हैं, एडजेसेंट है। ठीक है, एक ही। अब इसमें खासियत क्या होती है? इसका तो एक वर्टेक्स पॉइंट, एंगल का क्या होता है? एक एंगल आप ड्रॉ करते हो तो ये वर्टेक्स होता है जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा होता है। ठीक है, ये वर्टेक्स है, ये उसकी आर्म्स होती हैं। ठीक है, ये एंगल उसका मेजर होता है। क्लियर? दिस इज मेजर ऑफ एंगल, ये कितना एंगल डिग्री है। ठीक, तो अगर नाउ वी मस्ट राइट द डेफिनेशन। 2 angles are said to be adjacent angles if, अब if क्या है? उनके पास क्या होना चाहिए? एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए कि दोनों एंगल एक वर्टेक्स पे बन रहा है। ठीक है, इनका नामकरण भी कर देते हैं। लेट दिस वर्टेक्स बी ओ। ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, तो एक कॉमन वर्टेक्स हो गया। ठीक है, और क्या होनी चाहिए? दे मस्ट हैव 1 कॉमन आर्म। अब ये क्या है? ये एक बाजू, ये दूसरी बाजू, ये तीसरी बाजू। अगर कोई देख के बताए तो ओ बी जो है ये क्या है? कॉमन आर्म है, यहाँ पे दोनों का हिस्सा है। इस एंगल का भी हिस्सा है, इस एंगल का भी हिस्सा है। ठीक है, अब जो मेन पॉइंट है कि जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, they must lie on the either side of common arm। क्लियर? तो इनका एक कॉमन आर्म के दोनों तरफ, इसका एक तरफ ये और एक तरफ ये लाइन आ रही है। ठीक है, तो 2 एंगल्स कौन से हुए?
एंगल AOB है और COB है। आपको देख के पता चल जाएगा कि सेंटर वाला लेटर वर्टेक्स को डिनोट करता है। तो दोनों का अगर O है तो इसके पास कॉमन वर्टेक्स हो गया, ठीक है। अब दोनों का पूरा नाम चेक करो, OB और OB दोनों में दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब OB जो है वो इन दो एंगल्स की कॉमन वर्टेक्स ज़रूर होगी। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ कि ये जो दो AO एंड CO बनता है, ये OB की एक तरफ नहीं लाई करें, ये OB के दोनों तरफ लाई करें, ठीक है। OB के दोनों तरफ लाई करेंगे तो हम कहेंगे ये AOB और BOC जो है वो एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन फुलफ़िल करके देखनी है हर बार। अगर ये आपको समझ आए कि येस इट इज़ फुलफिल्ड इन दिस पर्टिकुलर फिगर, देन ओनली वी कैन से दैट द 2 गिवन एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स। क्लियर? तो यहाँ पे देखते हैं 1 और 2 एडजेसेंट हैं, तो ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। यहाँ पे कॉमन आर्म भी है, कॉमन वर्टेक्स भी है और दोनों तरफ नॉन कॉमन आर्म लग रही हैं, तो यस। यहाँ 1 और 2 में देखो तो यहाँ पे भी कुछ सेम है, कॉमन वर्टेक्स भी है, कॉमन आर्म भी है, ठीक है। और बाकी जो 2 नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो आइदर साइड पे है। यहाँ चेक करें तो पहली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही। ये एंगल 1 का वर्टेक्स ये है और एंगल 2 का वर्टेक्स ये है, दोनों का वर्टेक्स ही सेम नहीं है। क्लियर? तो पहले ही पॉइंट पे रुक जाएगी कहानी कि दीज 2 एंगल्स आर नॉट एडजेसेंट, ठीक है। यहाँ बात करते हैं। अब यहाँ देखो कि ये 1 है, ये 2 है, तो ये भी ठीक है, दिस इज़ द कॉमन वर्टेक्स, ये कॉमन आर्म है और नॉन कॉमन आर्म्स दोनों तरफ हैं। यहाँ चेक करेंगे तो एंगल 1 ये वाला है, एंगल 2 ये पूरा है, ठीक है। तो कॉमन वर्टेक्स पे तो बन रहा है, पर आर्म जो है वो भी कॉमन है। वो कॉमन आर्म कौन सी है? ये वाली कॉमन है और बाकी दोनों उसकी एक ही साइड पे लाई करते हैं, तो दिस फिगर इज़ नॉट ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, ठीक। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू लर्न कि आइदर द एंगल्स आर एडजेसेंट और नॉट। अब नेक्स्ट फिगर में कहा है द फॉलोइंग एडजेसेंट एंगल्स आर द फॉलोइंग एडजेसेंट एंगल्स AOB and BOC। दिस BOC, yes, ये सेम वर्टेक्स है, ये कॉमन आर्म है और बाकी दोनों नॉन कॉमन आर्म्स कॉमन आर्म की दोनों तरफ है, तो यस, ठीक है। BOD एंड BOC, BOD द फुल एंगल एंड BOC, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी शायद। BOD एक ये वाला एंगल एंड BOC एक ये वाला एंगल, ठीक है। अब इसकी कॉमन आर्म देखो तो ये बन जाएगी OB। OB आपकी कॉमन आर्म है, O वर्टेक्स है, पर जो बाकी दोनों हैं OC एंड OD दे आर ऑन द वन साइड, आइदर साइड नहीं है, ठीक है। सो अगेन दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एडजेसेंट एंगल्स। क्लियर? तो ये आपका नो हो जाएगा और ये आपका येस है। जस्टिफिकेशन में क्या लिखोगे कि कॉमन, येस इट मस्ट हैव कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, पर ये नहीं है। नॉन कॉमन आर्म्स आर नॉट लाइंग ऑन द आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, सो दीज आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। बात समझ रहे हो? एडजेसेंट। अब उसने कहा क्या 2 एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? यस, इस एक केस में यहाँ देखा था ना, ये केस ऐसा है कि दोनों ये एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो 1 और 2 सप्लीमेंट्री हो सकते हैं।
कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं? यस, कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकते हैं। क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल भी एडजेसेंट हो सकते हैं? यस। एक्यूट और ऑब्ट्यूज भी एडजेसेंट हो सकते हैं? यस। तो ये सब हो सकता है, सबका आंसर हमारे पास यस है। आपका काम ये कि फिगर्स के साथ अब इन्हें सपोर्ट करेंगे, फिगर ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। तो अब ये एडजेसेंट एंगल्स को, ये जो अभी तक हमने पढ़ा, इनको समझना है कि क्या मतलब है। अब लीनियर पेयर क्या है? यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। अब एडजेसेंट एंगल्स की क्या खासियत थी? उसका कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, एंड उस एडजेसेंट एंगल्स की जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, they become opposite to each other, ठीक है। तो ये ऑपोजिट बन जाएंगे और दे फॉर्म स्ट्रेट एंगल, ठीक है। कैसी शक्ल आएगी कि आपके पास ये दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, एक कॉमन वर्टेक्स है और दोनों का ये कॉमन आर्म हो गया, और जो कॉमन नॉन कॉमन आपके पास जो आपकी आर्म्स है वो अब क्या बन रही हैं? दे आर बिकमिंग स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन बन गई, ये स्ट्रेट लाइन बन गई और दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। तो ऐसे दो एंगल्स क्या बनाएंगे? स्ट्रेट एंगल बनाएंगे, ठीक है। और स्ट्रेट एंगल कितने का होता है? 180 डिग्री का। इज दैट क्लियर? सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज़ 180 डिग्री, और इसे आप क्या बोलेंगे? दिस इज़ लीनियर पेयर, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट, यहाँ पे ये वर्ड ज़रूर यूज़ करना है लीनियर पेयर में, ठीक है। इज़ कॉल्ड अ लीनियर पेयर, ठीक है। क्लियर? तो अब चेक करते हैं, कैन टू एक्यूट एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर? ये वैसे ही वाला है जैसे हमने सप्लीमेंट्री में दो एंगल्स कैसे होते हैं जिन्होंने 180 बनाना है। अगर याद हो पीछे सप्लीमेंट्री में, तो एक एक्यूट होगा और दूसरा क्या होगा? ऑब्ट्यूज होगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये आपके पास एक्यूट है तो ये आपके पास ऑब्ट्यूज हो जाएगा, ऑटोमेटिक है ये, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल्स दो हो सकते हैं? नो। एक्यूट एंगल्स हो सकते हैं? नो। राइट एंगल्स हो सकते हैं? यस, ठीक है। इनको चेक करो, 140 और 40, इसको इसके साथ मिक्स कर दोगे तो ये 180 बन जाएगा, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स, फिर से बार ये लीनियर पेयर नहीं है, उसने कहा कि ये बना सकते हैं, तो इसको उसके साथ जोड़ोगे तो बना देंगे, ठीक है। 60 प्लस 60 क्या बनाएगा? 120। नो। 115 प्लस 65 है, ये 180 बन जाएगा, तो ये दोनों एक साथ जुड़ सकते हैं। 90 प्लस 80 कितना होता है? 170 डिग्री, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। तो लीनियर पेयर भी पॉसिबली समझ आ गया होगा। एक हमने और बात सीखनी है, वो मुझे दिखाई नहीं दे रही यहाँ पे, आई फॉरगेट टू हैव, दैट इज़ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब जब भी आपकी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, तो आपके पास कितने एंगल्स बनते हैं ये देख सकते हो? 4 एंगल्स बनते हैं। अब इन 4 में ये अगर ये लाइन आप चेक करो तो ये आपके पास
वो कॉमन आर्म हो जाएगी। तो 1+2 जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पे आएगा जिसका सम 180 होगा ही होगा, ठीक है। 2+3 180 के इक्वल, 3+4 180 के इक्वल, ठीक है। और 4+1 भी। दिस इज़ आवर ऑब्जर्वेशन कि हमने इन दोनों को देखा और दोनों का सम जो है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर आएगा विच इज़ इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाले एंगल्स, अच्छा वर्टिकली ऑपोजिट क्या होते हैं? वर्टिकली सीधे सीधे ऑपोजिट एंगल्स वो कौन से होंगे? ये आमने सामने वाले, ये हमेशा इक्वल होंगे। 2 4 के इक्वल है, 1 3 के इक्वल है, तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट करते हैं, ठीक। तो ये आपस में इक्वल एंगल्स हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से रिवाइज़ करूँगी कि आपके पास 5 चीज़ें हमने पढ़ी हैं आज। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ लिए, सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ लिए, एडजेसेंट एंगल्स पढ़ लिए, लीनियर पेयर पढ़ लिया, ये चारों एंगल्स पढ़ लिए। अब हमने सीखना है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। फिर से वही बात कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो आमने सामने दो लाइंस के कटने पे पता लगे, कटे या मिले जहीं भी आप चेक करें कि वो अगर एक साथ जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में बहुत सारे एक्सटर्नल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अभी हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थोड़ी देर में आई मेक अ वीडियो ऑन एक्सरसाइज 5.1, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।